Good morning to all of you. Today I am going to discuss the follow-up questions of describe a thing you did to learn another language. And the first question is, what difficulties do people face when learning a language? Obviously अगर हम अपनी जिस भाषा में हम बात कर रहे हैं उसके अलावा कुछ और सीखना चाहे, किसी और लैंग्वेज को अपनाना चाहे, तो उसमें पहले बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं. डिफरेंट लैंग्वेज हैव डिफरेंट ग्रामर, उसके जो ग्रामर के रूल होते हैं, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो एक दूसरे से अलग होता है. तो इसी में थोड़ी स्टार्टिंग फेज में जो प्रॉब्लम आती है उसके बारे में आप यहाँ पे बोल सकते हो. डिफरेंट लैंग्वेज हैव डिफरेंट ग्रामर रूल, सेंटेंस स्ट्रक्चर. एनी वन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज नीड टू लर्न ऑल ग्रामेटिकल रूल्स दैट आर डिफिकल्ट टू रिमेंबर बिकॉज वी आर लेस, क्योंकि हम उसको अच्छे तरीके से जानते नहीं हैं तो उसको रिमेंबर करना, याद करके रखना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है. ऑल्सो द वे यू स्पीक डिपेंड ऑन द लैंग्वेज, कि जो हर एक लैंग्वेज की अपनी एक टोन होती है और अलग अलग जो हम लैंग्वेज में बोलेंगे तो वो आपस में मेल नहीं खाती. तो इसमें भी प्रॉब्लम आती है कि उसको किस तरीके से बोलना है, प्रेजेंट करना है. Do you think language studying is important and why? Obviously जो आजकल जैसे ग्लोबल वर्ल्ड हो चुका है तो बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जो हमारे काम के एरिया में हम यूज़ करते हैं. तो एक से ज़्यादा लैंग्वेज यूज़ करना हमारे के लिए अच्छी बात है, ये उसको सीखना भी इम्पॉर्टेंट है. इसीलिए द बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग लैंग्वेजेस आर, हम इसके जो बेनिफिट्स हैं उसको डिफाइन नहीं कर सकते. जितनी भी हम लैंग्वेजेस ज़्यादा बोल सकते हैं हमारा जो वर्क एरिया उतना ही बढ़ेगा, हमारे प्रमोशन के चांस उतने बढ़ जाते हैं. तो पीपल हु टॉक मल्टीपल लैंग्वेज हैव एडवांस मेमोरी प्रॉब्लम, उनकी जो एडवांस उसकी मेमोरी भी इसके साथ शार्प होती है. प्रॉब्लम फिक्सिंग की जो एबिलिटी है वो भी अच्छे तरीके से उनमें बिल्ड होती है. अलग अलग तरीके से कैसे क्रिटिकल वाइज सोचना है उसके स्किल भी इम्प्रूव होते हैं और उसका कंसंट्रेशन लेवल भी इंक्रीज होता है, ज़्यादा होता है. क्योंकि अगर हम ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा सीखेंगे तो उससे के लिए कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है. अगर वो ज़्यादा लैंग्वेज बोल सकता है तो ऑब्वियसली उसका जो कंसंट्रेशन लेवल है दूसरे के बजाय ज़्यादा होगा. हायर लिसनिंग स्किल्स, किसी चीज़ को सीखने के लिए पहले, बोलने के लिए पहले सीखना पड़ता है और उसके लिए सुनना पड़ता है, तो उसके जो कम लिसनिंग स्किल्स है वो भी ज़्यादा होते हैं. तो इसी के लिए अगर हम स्टडी करते हैं दूसरी लैंग्वेजेस, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है. विच इज़ बेटर टू स्टडी अलोन और स्टडी इन ग्रुप? ऑब्वियसली पहले तो ये है कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. कई लोगों को होता है कि हम अकेले पढ़ना ही हमको अच्छा लगता है, वो ग्रुप में ही पढ़ते. तो दूसरी तरफ कई ग्रुप में ही पढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि इसके जो बेनिफिट्स हैं कि हम जो हमारे नोट्स होते हैं वो तो हमारे पास है, पर अगर हम ग्रुप में पढ़ेंगे तो जो हमारे एक्स्ट्रा हमको नॉलेज वहाँ पे दूसरे लोगों से मिलती है, जिसकी वजह से हम अच्छे से अच्छा अपना जो मार्क्स गेन कर सकते हैं. कई नई नॉलेज के लिए हमारी जो इंफॉर्मेशन का जो लेवल है वो भी इम्प्रूव कर सकते हैं. तो पर इसमें ये डिफ़िकल्टी आती है कि कंसंट्रेशन का लेवल यहाँ पे कम होता है, जो कि अकेले पढ़ने के में जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. डिस्ट्रैक्शन कम होती है अकेले पढ़ने में. When you study in a group, you tend to retain more information. This is because ये इसी के लिए होता है कि एक तो आपके नोट्स होते हैं, दूसरा इंफॉर्मेशन होती है जो दूसरे लोगों से हम सुनते हैं या देखते हैं उनके नोट्स, तो वो हमें ग्रुप डिस्कशन में ही मिलती है बजाय टेक्स्ट बुक रीड करने की बजाय. द बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग अलोन इज मिनिमाइज द डिस्ट्रैक्शन, अलाउ यू टू गो एट द ओन प्लेस, कि अपनी स्पीड से या अपनी कई बार के ग्रुप में बहुत तेज सारा कुछ रिवाइज करते हैं तो कि सेम लेवल सभी का नहीं होता, तो ये प्रॉब्लम होती है वहाँ पे. यहाँ पे है कि अगर हम अकेले पढ़ रहे हैं तो अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग हम चल सकते हैं, जितना हम समझ सके, जितना हम उसको जान सके. तो ये अपने पे डिपेंड करता है कि हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपन स्पीड कैसे रखनी चाहिए हमको पढ़ने के लिए. व्हेन यू आर अलोन डिस्ट्रैक्शन आर मिनिमाइज्ड since you have no interaction other than school work. You can take break, हम ब्रेक भी ले सकते हैं जब हम कुछ थकावट महसूस करें, तो जो कि ये ग्रुप में नहीं होता, क्योंकि सभी का यहाँ पे जरूरी होता है कि अगर सभी ब्रेक लेना चाहे तभी हम ले सकते हैं. तो ये दोनों का ये डिफरेंस है, अलग अलग पैराग्राफ में यहाँ पे बताया है.
लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेस्ट वे टू लर्न अ लैंग्वेज। बहुत सारे डिफरेंट आजकल मेथड यूज किए जा रहे हैं अलग अलग लैंग्वेज को सीखने के लिए, कुछ ऑनलाइन है कुछ ऑफलाइन है। पीपल अटेंड द लैंग्वेज क्लासेस ऑन एंड ऑफलाइन टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, but I think the person cannot learn a new language till he or she does practice themselves, such as using the new words of new language in daily conversation, setting a target to memorize the 20 words a day and read a new language books to understand it। कि अगर ये चीज़ें मेन करेंगे तभी हम अपना जो उस लैंग्वेज को सीख सकते हैं। So this is all about the session. If you like it, please share it and subscribe my channel. Thanks for watching.